हाँ जी गर्ल्स, अब हम करने लगे हैं डार्बॉक्स थ्योरम। तो डार्बॉक्स थ्योरम में देखो, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है। इफ़ एफ इज़ अ बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल ए बी, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो सच दैट एल पी एफ इज़ ग्रेटर देन integration from a bar b f minus epsilon and UPF is less than a to b bar f plus epsilon with all the partition norm of p is less than delta। यानी कि आपको गिवन क्या है कि अगर आपके पास f कोई बाउंडेड फंक्शन है किसी इंटरवल ए बी पे, अगर f बाउंडेड है तो आपको पता है कि मॉड ऑफ f इज़ लेस देन इक्वल्स टू k हो सकता है, किसी भी इंटीजर से वो छोटा होगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हाउएवर स्मॉल एक ऐसा डेल्टा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट कंडीशन क्या होगी, क्या प्रूफ क्या करना है आपको कि एल पी एफ आपको पता है लोअर रिमन सम वो किससे बड़ा होता है। अब आपको लोअर रिमन सम की डेफिनेशन भी पता है कि, और आपको यहाँ पे शो क्या करना है कि एल पी एफ किससे बड़ा होना चाहिए, ए बार बी एफ माइनस एप्सिलॉन, और यू पी एफ आपका किससे लेस होना चाहिए, ए टू बी बार एफ प्लस एप्सिलॉन विद ऑल द पार्टीशन। तो आपको इस कंडीशन को लेके चलना है और प्रूव करना है कि एक ऐसा डेल्टा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये कंडीशन आपकी क्या होगी, ट्रू। सो हम प्रूफ इसका शुरू करने लगे हैं। अब सबसे पहले आपको गिवन है कि फंक्शन आपके पास क्या है, बाउंडेड। अब अगर फंक्शन आपके पास बाउंडेड है तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी इंटीजर से तो लेस होगा ही होगा। सो आपके पास क्या आ गया कि कोई एक ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट करेगा सच दैट आपके पास कंडीशन क्या होगी कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम। उसके बाद मैंने कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो कोई भी हमने कंसिडर किया हाउएवर स्मॉल। अब मुझे एक चीज़ पता है कि मेरे पास ये जो लोअर इंटेग्रल होता है ये तो मेरे पास बाय डेफिनेशन ही होता है। जब हमने जो पीछे डेफिनेशन की थी लोअर की और अपर की, तो बेसिकली ये जो लोअर इंटेग्रल होता है ये आपके पास क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम। ये आपके पास बाय डेफिनेशन है कि ये आपके पास क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। हम वो लिखते हैं ना डेफिनेशन में, दिस इज़ द LUB ऑफ द सेट ऑफ ऑल लोअर सम्स। सो ये अगर आपके पास लीस्ट अपर बाउंड है तो अगर मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो तो आपका अपर बाउंड नहीं होगा। ये स्टेप भी हमने पीछे थ्योरम में किया था कि अगर आप, अब देखो मैं अगर आपको कोई एग्जांपल देती हूँ, सपोज करो मेरे पास ए जो है वो 1 2 3 4 है। मैं अभी यहाँ पे कोई एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मेरे पास ए जो है वो 1 2 3 4 है। अब सपोज करो मेरे पास यहाँ पे LUB जो है वो क्या है, 4 है। तो अगर मैं 4 में से, देखो मेरे पास लीस्ट अपर बाउंड 4 है ना, तो अगर मैं 4 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करती हूँ, सपोज करो मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया 2। तो मेरा ये 2 जो है फिर ये LUB थोड़ी होगा, फिर मेरे पास, क्योंकि लीस्ट अपर बाउंड तो एक ही रहेगा ना। अगर मैं उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो वो मेरे पास अपर बाउंड जो है वो नहीं होगा। सो वो यही चीज़ लिख रहा है कि अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो अगर मैं उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो आपका अपर बाउंड नहीं होगा। सो फॉर एवरी एप्सिलॉन, अब अच्छा अगर वो अपर बाउंड नहीं होगा फिर मैंने क्या किया, कोई मेरी पार्टीशन जो है वो एग्जिस्ट करवाई। देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P1। उसमें मैंने कौन से पार्टीशन एग्जिस्ट करवानी तो आपको आती है। पार्टीशन किस तरह से एग्जिस्ट करवाई, A इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 सोन अप टू xm इज इक्वल्स टू B ऑफ AB सच दैट अगर जो पार्टीशन एग्जिस्ट कराई है तो मेरे पास उसकी वैल्यू किससे ग्रेटर होगी, LP1F इज ग्रेटर देन A बार टू B F माइनस एप्सिलॉन बाई 2। मतलब क्योंकि ये अगर मैंने पार्टीशन इसी की एग्जिस्ट कराई है तो ये वैल्यू जो मेरे पास P1 पार्टीशन, ये सारी डेफिनेशंस वो पीछे से ही यूज़ कर रहा है जो हमने आर्टिकल 4th और 5th किया था। तो अगर अब यहाँ पे मेरे पास अगर पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी तो मेरा LP1F किससे बड़ा होगा, इस लोअर इंटेग्रल माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। अब यहाँ पे जो P1 की वो बात कर रहा है वो क्या बोल रहा है, P1 कंटेन्स m-1 पॉइंट्स बिसाइड x0 इज इक्वल्स टू A एंड xm इज इक्वल्स टू B। बिसाइड्स का मतलब है इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच। जैसे अब देखो यहाँ पे A से B तक मेरा कोई इंटरवल है, ठीक है। मैंने ये देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, अभी मेरे पास देखो ए में मेरे पास ये है x0 x1 सोन अप टू आपका जा रहा है xm इज इक्वल्स टू B। उसने भी साइड्स बोले। अब यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो मेरे पास टोटल कितने हैं, m पॉइंट्स हैं, और ये मेरा जो है वो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है ना। तो मेरे पास इन दोनों को, अच्छा अगर मैं इन सभी की बात करूँ वैसे ही मेरे पास m+1 पॉइंट्स होंगे ना, m ये हो गया 1 ये हो गया। अगर मैं इनको इंक्लूड करती हूँ तो
अगर मैं इन m+1 पॉइंट्स में से A और B रिमूव कर दूँ, मतलब मैंने 2 पॉइंट्स रिमूव कर दिए, तो आपके पास कितने पॉइंट्स बचेंगे? m-1। इसलिए वो क्या लिखता है यहाँ पे कि P1 में कितने पॉइंट्स होंगे? m-1 पॉइंट्स। देखो यही चीज़ वो लिख रहा है कि P1 कंटेन्स m-1 पॉइंट्स बिसाइड्स x0 इज इक्वल टू a एंड xm इज इक्वल्स टू b, कि अगर आप a और b को बिसाइड मतलब रिमूव करते हो तो आपके पास P1 जो है वो ये वैल्यू कंटेन करेगा। अब ये जो डेल्टा, जो हमने डेल्टा लेना है, ये स्टेप तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि हम डेल्टा क्या लें जिससे मेरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ये एक पॉइंट जो है वो आपको कमिट टू मेमोरी। सो फर्स्टली यू हैव टू लेट डेल्टा हम अब यहाँ से डेल्टा मैंने लेट किया कि मेरे पास डेल्टा मैंने क्या ले लिया है? एप्सिलॉन ओवर 4 इंटू स्मॉल m माइनस 1 इंटू कैपिटल M, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 यानी कि डेल्टा मेरे पास, देखो यहाँ पे भी हमने ये चीज़, जो हमने डेल्टा हमारे पास है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। अब यहाँ पे भी मैंने डेल्टा जो है वो मैंने इस तरह का लिया और मैंने कंडीशन लगा दी, लेट किया है, लेट कि डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस विच इज़ ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखो, अगर मेरा ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो यहाँ से मैं ये वैल्यू निकाल सकती हूँ कि मेरे पास, अगर मैं देखो यहाँ ये है मेरे पास है ये डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ओवर 4 m-1 इंटू m। यहाँ से अगर मैं वैल्यू ले लूँ, यहाँ से अगर मैं 2 इधर ले जाऊँ तो मेरा बन जाएगा 2 डेल्टा, साथ में मेरा m-1 भी गया कैपिटल M, और इधर मेरा 2 बच गया ना, तो अदर यहाँ पे क्या आ गया आपकी वैल्यू? एप्सिलॉन/2। तो वो ये एक्सप्रेशन जो है वो लिख रहा है कि आपके पास क्या आ गया? 2 डेल्टा इंटू m-1 इंटू कैपिटल M इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन/2। फिर मैंने कोई पार्टीशन एग्जिस्ट कराई AB की विद नॉर्म ऑफ P इज़ लेस देन डेल्टा। अब मैंने एक कॉमन रिफाइनमेंट ली है Q, जिसमें आपका कौन सा सेट आ रहे? एक मैंने लिया है P, दूसरा मैंने लिया है P1, बी द रिफाइनमेंट ऑफ बोथ P एंड P1। ऑब्वियसली अगर मैंने कॉमन रिफाइनमेंट ली है तो Q में कोई एक पॉइंट तो एक्स्ट्रा ज़रूर होगा ही ना। जैसे अगर मैं P की बात करती हूँ, मेरे पास P कोई सेट है, मेरे पास P1 कोई सेट है, तो जो मैंने Q लिया है तो वो मेरे पास इस P से कोई एडिशनल पॉइंट तो ज़रूर होगा ना इसमें, तभी वो कॉमन रिफाइनमेंट में आ रहा है। लेट द रिफाइनमेंट Q कंटेन एट मोस्ट m-1 पॉइंट्स मोर देन P, कि P में आपके जितने पॉइंट्स होंगे उससे m-1 एडिशनल पॉइंट्स होंगे, मतलब जितने P में होंगे उससे m-1 एडिशनल पॉइंट। अब देखो P और P1 की बात करती हूँ कि जितने P में पॉइंट होंगे, उसने लिखा है m-1 एडिशनल पॉइंट्स देन P, कि जितने P में हैं उसमें m-1 आप ऐड करोगे, क्योंकि m-1 किसके थे? P1 के। तो ऑब्वियसली Q में तो दोनों के ही होंगे, P के भी होंगे और P1 के m-1 भी होंगे। तो ये मेरे पास एक रिज़ल्ट होता है कि जो मेरी कॉमन रिफाइनमेंट होगी LQF वो किससे छोटी होगी? इस P के LPF से। प्लस अब ये जो आता है 2m-1, अब ये देखो रिज़ल्ट कहाँ से उठाया गया है? ये रिज़ल्ट मेरा यहाँ से उठाया गया। अब ये करोलरी है आपकी पेज नंबर 174 पे, कि अगर आपके पास कोई P स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है, इफ़ अ रिफाइनमेंट P स्टार ऑफ P कंटेन्स P पॉइंट्स मोर देन नो, वही बात आ गई ना कि अगर वो ज़्यादा पॉइंट्स कंटेन करता है और आपके पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड अगर हम ले लें, तो देखो LPF जो भी मेरे पास है, LPF वो किससे छोटा होगा? P स्टार से। और P स्टार किससे लेस होगा? P LPF प्लस ये जो 2P के डेल्टा है ना, इट कंटेन्स P पॉइंट्स मोर, मतलब ये P पॉइंट्स जो हैं वो जो ज़्यादा वाले पॉइंट्स आए वो वहाँ पे हमारे पास जो ज़्यादा वाले पॉइंट्स थे वो कौन से थे? m-1 थे। और K आपका क्या है कि फंक्शन जिससे क्या है? लेस है। अब यहाँ पे फंक्शन K से छोटा था तो K आ गया, और यहाँ पे पॉइंट्स जो थे वो कितने ज़्यादा थे? P थे, तो यहाँ पे 2P के डेल्टा। और अगर मैं इस चीज़ को वहाँ पे कंपेयर करती हूँ तो वहाँ पे देखो मेरे पास कौन से पॉइंट्स थे? यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो था वो क्या था? लेस देन m था, तो मेरा m आ गया, और पॉइंट्स मेरे कितने थे? m-1। तो ये रिज़ल्ट वो यहाँ वहाँ से उठाता है कि जो कॉमन रिफाइनमेंट है वो इसकी एडिशन प्लस इसके पॉइंट से क्या होगा? लेस होगा। और
एक और रिजल्ट मेरे पास होता है कि जो मेरे पास देखो ये इन दोनों का यूनियन है ना, तो ऑब्वियसली अगर मैं इसका एलपीएफ लेती हूँ तो वो इससे तो छोटा होगा, क्योंकि इसमें तो सारे पॉइंट्स आते हैं ना, तो इसका जो एलपीएफ होगा वो इससे क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे मैंने इसकी जो है वो वैल्यू पुट कर दी एल क्यू एफ की, तो आपके पास क्या आ गया, एल पी वन एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू एल पी एफ प्लस ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने, और दिस थिंग इज इक्वल्स टू एल पी एफ आपका एज इट इज़ आ गया, और इसकी वैल्यू आपने अभी ऊपर निकाली थी 2m-1 इंटू डेल्टा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन बाई 2, ये मैंने यहाँ पे फिल कर दी। सो आपके पास क्या आ गया, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आया एल पी एफ प्लस एप्सिलॉन बाई 2 इज़ लेस देन। अब देखो इस एक्सप्रेशन को वो बेसिकली देखो किस तरह से सॉल्व कर रहा है। आपके पास ये आया था कि एल पी वन एफ इज़ लेस देन इक्वल्स टू एल पी एफ प्लस एप्सिलॉन बाय 2। तो अगर मैं यहाँ से आपका क्या आ जाएगा कि एल पी एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल पी वन एफ माइनस एप्सिलॉन बाय 2 की अगर मैं नेगेटिव जो है वो उधर लेके जाती हूँ, तो मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा कि एल पी एफ इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वैसे ये चीज़ आपकी जो है वो ग्रेटर, ये अब यहाँ से वो रिजल्ट बना रहा है कि आपका एल पी वन एफ जो है वो किससे लेस है, एल पी एफ प्लस इससे, और ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आ गई, इससे। इसका मतलब एल पी वन एफ आपका लेस होगा किससे, लेस ही आ रहा है, तो आपका यहाँ से क्या आ गया कि एल पी एफ जो है वो बड़ा होगा किससे, एल पी वन एफ माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से। ये वो कौन सी इक्वेशन से ले रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से। इस यहाँ से उसने वैल्यू जो है वो पुट की है। जब आप कंबाइन करोगे फर्स्ट इक्वेशन को और ये जो रिज़ल्ट आपका यहाँ पे बना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे इस चीज़ की वैल्यू मतलब ये जो एल पी वन एफ की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ से उठा के पुट की है, ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन। ये देखो एक एप्सिलॉन बाई 2 आपका नेगेटिव में पहले ही था, मैंने क्या किया, मैं इस एप्सिलॉन बाई 2 को इधर वाली साइड ले गई, एल पी वन एफ से मैंने इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इधर वाली साइड तो आपका एल पी वन, यहाँ चाहे आपने इनइक्वालिटी ही सॉल्व करनी है, चाहे आप इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो जिस तरीके से करते हो, इनइक्वालिटी सॉल्व करके चाहे तब यहाँ से वैल्यू उठा के पुट कर दो, जैसे भी आपको, यू हैव टू सॉल्व जस्ट दिस इक्वालिटी। तो आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ से आपने जो भी प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट हो गया। और सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं कि मेरे पास यूपीएफ की वैल्यू भी इससे, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हो। उसके साथ ही डॉबॉक्स थ्योरम जो है वो कंप्लीट है।